अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको बताऊंगा कि किस तरह हम जज करते हैं कि हमारा आर्गूमेंट जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले ये आप एक एग्जांपल देखें। ये आपको दी हुई है, फ़र्ज़ कर लें इस तरह कि आपको कोई बेशुमार एग्जांपलें दी जाएंगी। मीन्स का कोई भी एग्जांपल दे दी जाएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे देयरफॉर में। समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ रमदान देन द डेमन यानी शैतान ऑफेंडेड टू अस। इनको कहता है कि ये रमज़ान का महीना है अगर, तो इसका मतलब ये है कि शैतान जो है वो हमसे नाराज़ है। क्योंकि जब रमज़ान का महीना आता है, जो लोग आम महीनों में शैतान को खुश करने वाले काम करते हैं वो रमज़ान में ये काम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से शैतान जो है वो नाराज़ होता है इंसानों से यानी हमसे। अब ये ही यानी कि इसी इम्प्लीकेशन में इसका कंक्लूजन भी नीचे दोबारा लिखा हुआ है और लिखा हुआ है शैतान डेमन्स ऑफेंडेड टू अस। मतलब कि सबसे पहले उसने हमें इम्प्लीकेशन बता दी और फिर उसका एक कंक्लूजन बताया और उसकी बिना पे हमें उसकी आउटपुट दी कि इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ ऐसे है और फिर अगर मैं कहूँ कि शैतान जो है वो हमसे नाराज़ है तो हम कहेंगे कि देयरफॉर इट इज़ रमदान। ठीक है, शैतान हमसे नाराज़ है, ये रमज़ान का महीना हो सकता है। इट इज़ ट्रू, बट हर दफ़ा तो नहीं। आप आम महीनों में भी अच्छे काम करो, अल्लाह ताला को खुश करने वाले काम करो, तो शैतान तो वो फिर भी नाराज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर शैतान हमसे नाराज़ है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो रमज़ान का महीना हो। तो देखें हमारी इस बिना पे इम्प्लीकेशन और उसकी कंक्लूजन की बिना पे जो हमारी आउटपुट निकली वो हमें सही तरह सेटिस्फाई नहीं कर रही। हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो हमसे नाराज़ है तो इसका ज़रूरी मतलब है कि ये रमज़ान का ही महीना है, कोई और महीना भी हो सकता है जिसमें आप अच्छे काम करें। तो जब हम सही तरह कंक्लूजन और इम्प्लीकेशन की बिना पे जज ना कर पाए, मतलब कि हमें शक हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें सही पता ना चल सके, ऐसे भी लगे कि ट्रू है बट ऐसे भी लगे कि फॉल्स भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड है। इसको करने का एक और वे है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इनको प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन कर दें, जैसे कि इफ इट इज़ रमदान है इसे अलग कर दें, इसको अलग कर दें, ये और ये जो लाइन है ये सेम है इसको एक कर दें, और ये सेम है तो इसको एक कर दें। देखिए मैंने ऐसे कर दिया। तो अगर मैं इसको इस तरह वेरिएबल असाइन करता हूँ तो फिर ये इफ़ पी देन क्यू की फॉर्म में है, ये वाली पहली इंप्लीकेशन टर्म, तो मैं इसे पी इम्प्लाइज क्यू कह सकता हूँ। इसी तरह ये जो है ये क्यू को डिनोट में कहता हूँ, ये वाली जो है क्यू है, ये पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू, और इसकी बिना पे हमें जो देयरफॉर मिल रहा है वो पी मिल रहा है। मैं इसे नीचे करके लिखता हूँ ताकि आपको मुकम्मल सही समझ आए। ये जो दूसरा वे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे गौर से सुनना है और गौर से समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आप इसी तरह जज कर सकते हैं कि हमारे जो आर्गूमेंट्स हैं वो क्या वैलिड है इनवैलिड है। देखेंगे इस टर्म में आपको ये ऊपर वाली स्टेटमेंट दी गई थी, ये वाली इधर। सबसे पहले तो मैंने इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है, और जैसा कि आप जानते हैं पहले दो हमारे प्रेमिस है और ये जो है हमारा कंक्लूजन यानी कि मीन्स के फाइनल आउटपुट है। ये कैसे पता चलेगा? ये देयरफॉर के साइन से पता चलेगा। जो देयरफॉर वाला साइन होगा इसका मतलब है ये हमारी कंक्लूजन आउटपुट है और उससे ऊपर जितना भी हिस्सा है वो हमारा प्रेमिस है। तो आपको ज़रूरी नहीं इस तरह आपको कोई स्टेटमेंट दीजिए, आपको इस तरह भी कहा जा सकता है कि ये जो है बताएं कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो आपको सारी चीज़ें चाहिए, कंक्लूजन भी दिए गए और प्रीमिस भी दिए जाएंगे। जितनी भी प्रीमिस वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको हमने अज्यूम करना है कि वो हमारी ट्रू होनी चाहिए, और जो हमारी कंक्लूजन वाली है उसे हमने अज्यूम करना है कि वो फॉल्स है। मीन्स के यूँ हमने हमारे अपने कंक्लूजन में देखना है हमने जिस चीज़ को फॉल्स रखा है वो कौन सा वेरिएबल है, क्या चीज़ है पी। मीन्स के हमारा जो पी है वो क्या है, फॉल्स है। हमने कंक्लूजन की बिना पे यहाँ पे साइड पे लिख देना कि हमारा पी जो है वो क्या है, फॉल्स है। अब इससे ऊपर आए मीन्स के प्रीमिस में आए तो यहाँ पे देखें क्यू क्या लिखा हुआ है। क्यू जो है यहाँ पे अगर इसको पढ़ें हम तो क्यू जो है वो कहता है कि ट्रू है। याद रहे कि सबसे पहले हमने कंक्लूजन को देखना है कि कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन पढ़ा उसके बाद हमने आगे ऊपर प्रीमिस की तरफ आना है। वैसे आप जो मर्जी प्रीमिस पहले कर लें लेकिन कोशिश करें पहले वो वाला करें प्रीमिस जो सिंगल हो, मीन्स के जैसा यहाँ पे क्यू सिंगल है। तो अब मैंने इन दो के बिहाफ पे कहा कि हमारा जो पी है वो फॉल्स होगा और क्यू ट्रू होगा। ये देखें ऐसे पी फॉल्स और क्यू ट्रू, तो फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है, वो ट्रू होता है। और यहाँ पे भी देखें ये ट्रू आ रहा है। इसके हमने ये चीज़ साबित की कि अगर हमारा कंक्लूजन फॉल्स है तो हमारे ऑल प्रीमिस जो हैं वो ट्रू हैं। तो अगर हमारे जितने भी प्रीमिस हैं वो ट्रू हों मगर कंक्लूजन फॉल्स निकले इस तरह करने से, तो हम कहेंगे कि आवर आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड। तो वाई? क्योंकि हमारा कंक्लूजन जो है वो फॉल्स है। ये फॉल्स हो रहा है तभी हमारी ऊपर वाली टर्म्स ट्रू हो रही हैं, ऊपर वाले प्रीमिस ट्रू हो रहे हैं। मजीद कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई हो सके ये टॉपिक। अब ये एक और क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं कि ये इनवैलिड है या वैलिड है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि कंक्लूजन जो है इसे आपने मीन्स कि ये जो देयरफॉर वाली साइन में है ये इसको आपने फॉल्स कर देना, बाकी जितने भी आपने इन सबको ट्रू करना है। मीन्स के हमारा ये जो पूरा है ये भी पूरा, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन जितनी भी है ये ट्रूज है जो कि प्रीमिस में है, और जो हमारा कंक्लूजन है वो फॉल्स है। और याद रहे कि हमने इन्हें सिर्फ एज अज्यूम करना है, सिर्फ अज्यूम करने के लिए हमने इसे ऐसे रखना है। हमने ये नहीं कहना है कि ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी ये चीज़ गलत भी हो सकती है। अगर क्वेश्चन करेंगे आपको बताऊंगा कि
कैसे गलत हुई है। ज़रूरी नहीं कि हमारा ये फॉल्स हो और ये सारे ट्रू हों, ये अभी आगे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं। मैंने जब कंक्लूजन को फॉल्स रखा तो इससे मुझे पता चला कि आर जो है हमारा फॉल्स है, इसके जो आर वाली स्टेटमेंट है जो भी है वो फॉल्स है। देखिए आर जो है वो फॉल्स है। अब आपने ऊपर प्रीमिस वाली टर्म्स में देखना है कहाँ पे आर यूज हो रहा है। सबसे पहले इसका हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसी वेरिएबल को ट्रिगर करते हुए आपने ऊपर जाना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे आर वाला वेरिएबल इंक्लूड है, इन्वॉल्व है। तो मैं यहाँ पे आर को फॉल्स कर दूँ, एफ कर दूँ, तो क्या हमारा ये जो फाइनल आंसर है पी इम्प्लाइज आर, ये ट्रू हो जाएगा। अगर हमारा आर फॉल्स है तो येस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब फॉल्स दोनों हों, मीन्स के हमारा एंटीसीडेंट भी फॉल्स हो और कंसीक्वेंट भी फॉल्स हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो ट्रू है। तो अब हमने आर को एज्यूम किया था फॉल्स, तो आर को जब हमने एज्यूम किया फॉल्स और इसे हमने इस इम्प्लीकेशन को ट्रू करना है, तो इसके लिए फिर हमने कहा पी को भी हमने एज्यूम किया कि ये फॉल्स है, क्योंकि फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स जो होता है वो ट्रू होता है। तो अब आपने इसको ट्रू करने के लिए इसको पी को भी फॉल्स कर दिया। देखिए पी ऊपर कहीं और इन्वॉल्व है वेरिएबल, तो यहाँ पे भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो आप जो से मर्जी लाइन को पहले कर लें, मीन्स के या इसको पहले सॉल्व कर लें या इसको पहले सॉल्व कर लें। सबसे ऊपर वाली को करता हूँ। मैंने पी को एज्यूम किया है यहाँ पर फॉल्स, तो फॉल्स ही होगा। फिर याद रहे कि हमने जिस वेरिएबल को जो एज्यूम कर लिया फिर वो वही रहेगा। अगर हमने उसे फॉल्स एज्यूम किया है कंक्लूजन की बिना पे तो वो फॉल्स ही रहेगा, अगर ट्रू एज्यूम किया है तो वो फिर ट्रू ही रहेगा। अब हमने इसे फॉल्स एज्यूम किया है आर की बिना पे, तो ये फॉल्स रहेगा। अब हमने इस चीज़ को ट्रू करना है, तो पी और क्यू जो है वो कैसे ट्रू हो सकता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी या और की कोई एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाएगा। तो अगर हमारा एक फॉल्स है, तो अगर हम कहें कि अगर ये फॉल्स है तो क्यू जो है वो ट्रू होके हमारी आउटपुट को ट्रू कर दे, तो मैं कहता हूँ इसकी बिना पे, क्योंकि मैंने इसको ट्रू एज्यूम करना है, मैं कहूँगा कि फिर क्यू जो है वो भी एज्यूम करता हूँ कि वो ट्रू है, क्योंकि और मैं एनीवन इज ट्रू, आवर आंसर इज ट्रू। मीन्स कि हमने उसे किसी भी तरह जो हमने एज्यूम किया है उसकी आउटपुट लानी है। देखिए हमने क्या किया, क्यू को हमने ट्रू किया। अब हमें पता चल गया। अब ये देखें नेक्स्ट वाला, अब हमारा ये भी सोल्व है, ये भी सोल्व है, ये भी सोल्व है। अब ये रह गया, तो ये क्या लिखा हुआ है, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो पी क्या फॉल्स और ये क्या लिखा हुआ है नॉट क्यू, तो क्यू क्या ट्रू, तो नॉट क्यू है सारी बात है, उसका अपोजिट होगा तो फॉल्स, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स जो होगा वो भी आप जानते हैं अगर ट्रू होता है। तो ये देखिए ट्रू हो गया। तो ये देखें हमारी जितनी भी प्रेमिसेस थी वो सारी ट्रू हुई अगर हम अपने आर्गूमेंट को अगर हम अपने कंक्लूजन को फॉल्स कर दें। हम कहेंगे अगर हमारा कंक्लूजन फॉल्स है और उसकी बिना पे हमारी जितनी भी प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हैं, तो हम कहेंगे ये भी हमारा फिर इनवैलिड है, यानी हमारा आर्गूमेंट इनवैलिड है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि वैलिड वाला है। याद रहे कि चाहे हमने उसको वैलिड प्रूव करना है या इनवैलिड प्रूव करना है, हमने हर दफ़ा अपने कंक्लूजन को फॉल्स ही एज्यूम करना है और प्रीमिसेस को ट्रू एज्यूम करना है, फिर चेक करना है। ये देखिए मैंने क्या किया, कंक्लूजन से फॉल्स कर लिया, बाकी जितनी भी प्रेमिसेस हैं उनको मैंने ट्रू कर लिया एज्यूम। जब मैंने ये किया तो मुझे कंक्लूजन से सबसे पहले बात ये पता चली कि हमारा जो डी है वो फॉल्स है। अब आप ऊपर की तरफ देखें कि ऊपर कहाँ पे प्रीमिसेस में डी कहाँ पे इन्वॉल्व है, तो डी यहाँ पे इन्वॉल्व है। डी को हमने फॉल्स एज्यूम किया तो यहाँ पे भी फिर हम फॉल्स ही एज्यूम करेंगे। यहाँ पे लिख लिया एफ। अब याद रहे कि अब हम यहाँ पर सही तरह जज नहीं कर सकते, हम इसको सही तरह एज्यूम करके इसे ट्रू साबित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। क्योंकि बैक पे तो जब हमने भी पीछे पढ़े हैं वहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल इन्वॉल्व थे, मीन्स के एक लाइन में। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम कोई ना कोई सोल्यूशन तो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एम एंड एल और ये जो है ट्रू है। तो ये ट्रू कब होता है, जब दोनों जो है प्रोपोजिशन ट्रू हों। एंड गेट की प्रॉपर्टी है कि वो दोनों ट्रू होना ज़रूरी है, बोथ प्रोपोजिशंस आर ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो हम कहेंगे एम भी हमारा ट्रू है, एल भी ट्रू है। मैं साइड पे लिख रहा हूँ कि एम भी ट्रू है और एल भी ट्रू है, तभी हमारा ये वाला हुआ हिस्सा। मैं इनको साथ साथ टिक कर रहा हूँ ताकि जो हो गया उनको टिक कर दिया। अब हमारा ये वाला हिस्सा देखें, अब एल इम्प्लाइज नॉट भी। अब देखें ना हमारा एल भी सोल्व हो गया ना, हमें एल पता चल गया हमारा एल जो है वो ट्रू है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एल जो है वो क्या है, ट्रू है। अगर मैं एल को ट्रू एज्यूम करूँ तो मैंने अपनी आउटपुट में भी ट्रू लाना है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करूँगा, इम्प्लाइज नॉट पी में क्या करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो ये बनेगा ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, जो कि फॉल्स हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू करना पड़ेगा। इसके जो नॉट पी है उसे मुझे यहाँ पे टी कहना पड़ेगा। अगर मैं नॉट पी को टी कहूँ यानी ट्रू कहूँ तो मीन्स के पी जो है हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि मैं नॉट पी को ट्रू कह रहा हूँ। अब हमारे पास लास्ट वाला रहेगा जिसे हमने प्रूफ करना है कि ये भी ट्रू हो जाए। अब ये देखें हमारे पास एम भी पड़ा हुआ है, हमारे पास पी भी पड़ा हुआ है, तो अब इनको हम पुट करते हैं। तो एम क्या था, ट्रू था, मैंने ट्रू लिख दिया। इसी तरह पी जो है वो फॉल्स है, डी भी फॉल्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये देखें जब वो दोनों फॉल्स हों और गेट की में, तो वो फिर हमें आउटपुट क्या देता है, फॉल्स। तो मीन्स के हमारी ये जो ब्रैकेट है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। और ये वैसे क्या बनेगा, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स। जब हम ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स करें मीन्स के हमारा जो प्रीमिस है वो ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो,
एप्लीकेशन के लिहाज से मैं बात करूँ कंक्लूजन और प्रीमिस की यहाँ पर अभी, तो फिर हमारा आउटपुट जो होती है वो भी फॉल्स हो जाती है। तो मीन्स के यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू। हमने एज्यूम किया हुआ ट्रू। तो अब देखें, हमने अपने जो कंक्लूजन को यानी आउटपुट को जो फॉल्स किया था उसकी बिना पे हमने इन सबको एज्यूम किया था ट्रू, बट हमारी जो अजम्पशंस हैं, हमने जो सोचा वो क्या हुआ, गलत हुआ। तो जब वो गलत हो जाए, कोई एक भी गलत हो जाए, तो हम कहेंगे हमारा आर्गूमेंट वैलिड है। याद रहेगी किस बिना पे, अगर हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो और उसकी बिना पे जितने भी ट्रू हैं उनमें से कोई एक भी गलत हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रू नहीं था, ये फॉल्स था, ये गलत हो गया, तो हम कहेंगे कि हमारा आर्गूमेंट जो है वो वैलिड है। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ और मजीद क्वेश्चन होने चाहिए आर्गूमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख दें, ताकि मैं इससे रिलेटेड मजीद क्वेश्चन आपको करवाऊँ। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पॉलिसीज़ का टॉपिक भी पढ़ाऊँगा कि वो क्या होती हैं, और उसके लिए ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी था। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया। आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये सब्जेक्ट आसानी से समझ आ सके। याद रहे कि यूट्यूब पर और भी बहुत से चैनल्स हैं जो कि इस तरह समझाते हैं, बात स्लाइड से समझाते हैं और बात लिख के समझाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद चैनल है जहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया जाता है, हर चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जाती है। वरना बहुत से चैनल्स में कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं, कुछ मिस कर दी जाती है, कि यहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ समझाई जाए। तो इस वजह से जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ लेक्चर शेयर करें तो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं।